नमस्कार मित्रों, स्टार स्टडी मटेरियल के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th के इंग्लिश चैप्टर फर्स्ट के हिंदी एक्सप्लेनेशन को देखने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो जैसा कि आप जानते हो कि इसके पहले हम लोग इसके 2 पार्ट को पढ़ लिए हैं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, तो आप उस प्लेलिस्ट में उस पर लिखा है क्लास 12, जाकर आप इसके पीछे वाले वीडियो को देख सकते हैं। और यह वीडियो ख़त्म होने से पहले आप छोटा सा प्रॉमिस करते हैं कि जैसे ही वीडियो ख़त्म होगा आपको ये चैप्टर पूरी तरह समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो में हम लोग एक एक वर्ड की मीनिंग को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। योर पेरेंट्स, तुम्हारे माता पिता, वेयर नॉट एंग्जियस, उत्सुक नहीं थे। एनफ मतलब पर्याप्त रूप से, तो तुम्हारे माता पिता पर्याप्त रूप से उत्सुक नहीं थे। टू हैव यू लर्न, सीखने के लिए। तुम्हारे माता पिता तुम्हें सीखने के लिए पर्याप्त रूप से उत्सुक नहीं थे। दे प्रीफर्ड, वे पसंद करते। पुट यू टू वर्क, आपको काम दिलाना। ऑन ए फॉर्म, एक फॉर्म में। आर या एट द मील, एक मील में। सो इसलिए, एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, इसलिए कि वहाँ से। टू हैव ए लिटिल मोर मनी, थोड़ा से तुम पैसे कमा सको। एंड आई, और मैं। आई हैव बीन ब्लेम आल्सो, आई हैव बीन, मैं भी। आल्सो मतलब भी, ब्लेम मतलब दोषी हूँ, मैं भी दोषी हूँ। हैव आई नॉट ऑब्टेन, क्या। हैव क्या, आई मैं, नॉट ऑब्टेन नहीं, प्राय। सेंड यू टू वाटर, आपको भेजा। वाटर मतलब पानी देने के लिए। माई फ्लावर्स, अपने पौधों को। इंस्टीड मतलब की बजाय। आप लर्निंग योर लेसन, तुम्हें तुम्हारा लर्निंग मतलब याद करना, सिखाना। योर लेसन मतलब तुम्हारा पाठ, तुम्हें तुम्हारा पाठ याद करने की। इंस्टीड मतलब सिवाय। क्या मैंने तुम्हें पौधों को पानी देने के लिए नहीं भेजा। एंड और। व्हेन जब। आई वांटेड, मैं चाहता था। टू गो फिशिंग, मछली पकड़ने जाना। डिड क्या, आई नॉट मैंने नहीं किया। जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, क्या मैंने तुम्हारी छुट्टी नहीं की। क्या मैंने तुमको तुम्हारी छुट्टी नहीं की जब मेरा मछली पकड़ने जाने का मन करता था। तो फिर से देखते हैं। योर पेरेंट्स, तुम्हारे माता पिता। वेयर नॉट इंटरेस्टेड इनफ, पर्याप्त रूप से उत्सुक नहीं थे। टू हैव यू लर्न, तुम्हें सिखाने के लिए। अगर तुम्हारे माता पिता तुम्हें पर्याप्त रूप से सिखाने के लिए उत्सुक नहीं होते। दे प्रीफर्ड, तुम्हें पसंद करते। टू पुट यू टू वर्क, तुम्हें। पुट मतलब रखना, यू मतलब आपको, टू वर्क मतलब काम पर, तुम्हें काम पर रखना पसंद करते। ऑन ए फार्म, एक फार्म में। आर या एट द मिल, एक मील्स में। सो हैज़ टू, सो एज, सो मतलब इसलिए। एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, तुम थोड़ा से पैसा कमा सको। एंड मतलब और। आई मतलब मैं। आई हैव बीन ब्लेम आल्सो, मैं भी दोषी हूँ। हैव क्या, आई हैड नॉट ऑब्टेन सेंट, क्या मैंने तुम्हें नहीं भेजा। यू मतलब आपको। टू वाटर माई फ्लावर्स, अपने पौधों को पानी देने के लिए। इंस्टीड मतलब के बजाय। ऑफ लर्निंग, याद करने के बजाय। योर लेसन, तुम्हें तुम्हारा पाठ याद करने के बजाय। याद करने के अलावा, क्या मैंने अपने पौधों को पानी देने के लिए नहीं भेजा। एंड मतलब और। व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं मछली पकड़ने जाने का मेरा मन करता था। डिड आई नॉट जस्ट, क्या मैंने गिव दिया। यू ए हॉलीडे, क्या मैंने तुम्हें एक छुट्टी नहीं दिया, अर्थात तुम्हारी छुट्टी नहीं की। आगे चलते हैं। अगला पैराग्राफ है कि देन मतलब तब। फ्रॉम वन थिंग्स टू अनदर थिंग्स, वन थिंग्स मतलब एक वस्तु के। टू अनदर थिंग मतलब दूसरी वस्तु के। तो एक वस्तु के से दूसरी वस्तु में
यम हेमिल वेंट ऑन द टॉक। यम हेमिल बात करते थे टू फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा में यम हेमिल बात करते रहे। सेइंग दैट, और कहते रहे कि दैट मतलब कि इट वाज मोस्ट ब्यूटीफुल, यह सबसे अत्यधिक सुंदर लैंग्वेज मतलब भाषा है इन द वर्ल्ड, मतलब संसार की यह सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, यह स्पष्ट, द मोस्ट लॉजिकल, और एक तार्किक भाषा है। दैट वी मस्ट गार्ड, जिसे हम सबको चाहिए, मस्ट मतलब चाहिए, गार्ड मतलब सुरक्षा रखना, इट अमॉन्ग हमारे बीच, इसे हमें हमारे बीच सुरक्षित रखना चाहिए, अस मतलब हम सभी के, एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी नहीं भुलाना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि व्हेन ए पीपुल, जब एक पीपुल व्यक्ति को आर इंसेल्व्ड मतलब गुलाम बनाया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड, एक लंबे समय तक, दे होल्ड फास्ट, यदि वह पकड़ अच्छी रखता है, टू देयर लैंग्वेज, वह अपने लैंग्वेज में अच्छी पकड़ रखता है। इट इज़ एज, ये ठीक उसी प्रकार से है, इफ़ दे हैड एक द की टू देयर प्रिजन, ये ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से एक प्रिजन, एक कैदी को उसके जेल की चाबी मिल जाए, इसका मतलब जब वो जिया कर आए, जब जी कर जाए, उसी प्रकार से यदि आपको अपनी भाषा पे अच्छी पकड़ है तो आप भी उस कैदी के समान हैं जिसके पास जेल की स्वयं की चाबी होती है। दे देन मतलब तब ही ओपन द ग्रामर, वह ग्रामर की किताब खोले, एंड मतलब और रीड अस, और पढ़ाई आवर लेसन, हमारा पाठ। आई वॉज एम्बेस्ड, मैं कितना भौचक्का रह गया, टू सी, यह देखकर, हाउ वेल, हाउ मतलब कितना, वेल मतलब अच्छे से, आई अंडरस्टूड इट, मैं इसे अच्छे से समझ गया, मैं ये देखकर आश्चर्य हो गया कि मैं इसे कैसे इतना अच्छे से समझ गया। आल 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 मतलब सभी, ही सेड वह बोले, सिम टू ईजी टू सो ईजी सो ईजी, वह इतना आसान और इतना आसान बोले ऐसा प्रतीत हो रहा था। तो ऐसे बोलिए कि उनकी भाषा मुझे बहुत आसान से भी आसान भाषा में समझ आ गई। वेल सॉरी, आई थिंक मैं सोचा, टू मतलब भी, मैंने यह भी सोचा, दैट मतलब कि, आई हैव नेवर लिस्टेन, मैंने कभी नहीं सुना था, सो केयरफुली, उनको इतना ध्यान से, एंड दैट, और दैट मतलब कि ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड, और वह कभी ऐसी व्याख्या नहीं किए थे, एवरीथिंग्स प्रत्येक वस्तु को, विथ सो मच पेशेंस, इतने धैर्य के साथ वह प्रत्येक वस्तु को इतनी बारीकी से कभी व्याख्या नहीं किए थे। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ऑलमोस्ट लगभग, एज इफ द पुअर मैन मतलब बेचारे गुरुजी, ऑलमोस्ट मतलब लगभग सभी, वांटेड टू गिव अस, वह हमें वांटेड चाहते हैं, टू गिव अस हमें देना, वह हमें अपने सारे नॉलेज को देना चाहते हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ऑल ही न्यू, जो कुछ भी वो जानते हैं, बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले, वह जाने से पहले वह जो कुछ भी जानते हैं उन सबको हमें देना चाहते हैं। एंड मतलब और, टू पुट इट, और इसे रखना चाहते हैं, ऑल इनटू आवर हेड, हमारे मस्तिष्क में, एट वंस स्ट्रोक, एक ही बार में, तो एक ही बार में या एक ही झटके में वह मुझे सारी बातों को हमारे मस्तिष्क में भरना चाहते हैं। ये छोटा फ्रेंच है ना, ये फ्रेंच पहले तो लापरवाही किया, बेचारा पढ़ नहीं रहा था, और जैसे इन्हें लगा कि हमारे टीचर जाने वाले हैं, तो ये क्या किया कि उस दिन उनकी बात को ध्यान से सुन रहा था, और जब ध्यान से सुना तो इसे समझ में आया कि मेरे टीचर इतने अच्छे पढ़ाते हैं और इतनी अच्छी से व्याख्या करते हैं, और फिर इसको अपनी गलती के एहसास होता है। एक बार फिर से देखते हैं कि देर मतलब तब, फ्राम वन थिंग्स टू अनदर थिंग्स, एक वस्तु से दूसरी वस्तु के बारे में, जब हेमल वेंट ऑन द टॉक, जब हेमल जाहिर है टू फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा में बातचीत करते, सेइंग दैट, वह कह रहे थे, दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन वर्ल्ड, संसार में ये सबसे महत्वपूर्ण लैंग्वेज है और सुंदर लैंग्वेज है। द क्लियरेस्ट, एक ऐसी स्पष्ट है, द मोस्ट लॉजिकल, और एक तार्किक है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, इस हमें हमारे बीच में मस्ट गार्ड, इसकी सुरक्षा करनी चाहिए,
एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज क्योंकि मैनी पीपुल, जब एक व्यक्ति आर इंस्लेव्ड मतलब कैदी होता है, एज ए लॉन्ग एज एक लंबे समय तक दे होल्ड फास्ट ऑफ देयर लैंग्वेज, यदि वह अपनी भाषा में पकड़ रखता है तो इट इज़ एज इफ़, यह ठीक उसी प्रकार से है जैसे कि दे हैड द की ऑफ देयर प्रिजन, एक कैदी को उसके जेल की चाबी मिल जाए, ठीक उसी प्रकार से है। देन ही ओपन द ग्रामर, ए ग्रामर, तब इसके बाद उन्होंने ग्रामर की किताब खोली, एंड रीड अस, और हमें पढ़ाया आवर लेसन, हमारा पाठ। आई एम्बर्स टू सी हाउ, अब मैं ये देखकर आश्चर्य हो गया कि हाउ विल आई अंडरस्टूड इट, मैं कितने अच्छे से समझ गया। ऑल ही सेड सीम टू सो ईजी सो ईजी, और वह प्रत्येक वस्तु को इतना आसान और इतना आसान से बताए, मुझे सब कुछ समझ में आ गया। आई थिंक टू, और मैं ये भी सोच रहा था दैट, मतलब कि आई हैड नेवर लिस्टेंड टू सो केयरफुली, मैंने उन्हें कभी भी ध्यान से नहीं सुना था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सक्लेम्ड, और वह कभी व्याख्या नहीं किए थे, एवरीथिंग्स प्रत्येक वस्तु को, विथ सो मच पेशेंस, इतना धैर्य के साथ। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है कि ऑलमोस्ट एज, ऑलमोस्ट मतलब लगभग, एज इफ़ द पुअर मैन, की वह बेचारे गुरु जी वांटेड टू गिव अस, हम सभी को देना चाहते हैं, ऑल सब कुछ, ही नो बिफोर गोइंग अवे, और दूर जाने से पहले ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे गुरु जी हमें सब कुछ देना चाहते हैं। एंड टू पुट इट, और इसे पुट इट मतलब रख देना चाहते हैं, ऑल इनटू आवर हेड, सभी बातों को हमारे मस्तिष्क में, एट वन स्ट्रोक, एक ही बार में। और ऐसा लग रहा था कि गुरु जी के ज्ञान, पूरे ज्ञान हमें एक ही दिन में सिखाना चाहते हैं। तो चलते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। अगला पैराग्राफ है पैराग्राफ नंबर 11। तो पैराग्राफ में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा कि अगर हमारे द्वारा बनाई गई ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, ताकि वह भी इसके लाभ उठा पाएँ। आगे लिखा है, आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, हमें हमारा लेखन कार्य हुआ। तो वी हैड ए लेसन, हमें पढ़ाया गया, ए राइटिंग मतलब लेखन कार्य। दैट मतलब कि दैट डे, उस दिन एम हैमिल हैड ए न्यू कॉपीज, एम हैमिल ने नई कापी लाए थे। फॉर अस मतलब हमारे लिए, उस दिन एम हैमिल हमारे लिए नई कापी लाए थे। राइटिंग इन द ब्यूटीफुल राउंड, और उसमें रिटेन लिखा गया था। ब्यूटीफुल मतलब एक सुंदर, राउंड मतलब वक्राकार या गोल, हैंड मतलब हाथों से, फ्रेंच अल्सास, फ्रेंच अल्सास, फ्रेंच अल्सास और फ्रेंच अल्सास उसमें लिखा गया था। राउंड हैंड मतलब वक्राकार शैली में, तो वक्राकार शैली में उसे फ्रेंच अल्सास, फ्रेंच अल्सास लिखा गया था। दे लुक्ड, दे मतलब वे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग, वह एक छोटे झंडे के जैसा दिख रहे थे। फ्लोटिंग जो लहरा रहे हैं, एवरीवेयर सभी जगह। इन द स्कूल रूम, स्कूल रूम के, वह इस प्रकार से दिख रहे हैं कि जिस प्रकार से एक स्कूल रूम में प्रत्येक छोटे फ्लैग्स, दे लुक्ड लाइक, वह इस प्रकार से प्रतीत हो रहे थे जिस प्रकार से लिटिल फ्लैग, छोटा झंडा लहराता है प्रत्येक जगह स्कूल रूम में। हंग फ्रॉम द रोड रॉड, और इसे रॉड से हंग कर दिया, लटका दिया गया है। एट द टॉप, इसके टॉप ऑफ द डेस्क के ऊपर, तो डेस्क के ऊपरी भाग पर ऐसा लग रहा है कि इसे हंग फ्रॉम द रॉड, रॉड से लटका दिया गया है, और यह छोटे झंडे जैसे दिखाई दे रहे हैं, जिस पे अल्सास और अल्सास फ्रेंच अल्सास, फ्रेंच अल्सास लिखा है। आगे लिखा है इसी पैराग्राफ में आगे बढ़ेंगे। हम हो गया था, अगर लिखा है कि यू ऑट टू हैव सी, तुम्हें ये सोचना चाहिए, एवरीवन सेट टू वर्क, एवरीवन सॉरी वन सेट टू वर्क, यू आर टू हैव, तुम्हें सोचना चाहिए कि हाउ एवरीवन, प्रत्येक लोग कैसे सेट टू वर्क कार्य करते हैं, एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और कितना शांत होते हैं। द ओनली साउंड वाज स्क्रैचिंग, केवल एक ध्वनि जो स्क्रैचिंग रगड़ की आ रही थी, ऑफ द पेन ओवर द पेपर, पेपर के ऊपर पेन की केवल एक आवाज़ आ रही थी। वन सम बीटल्स, एक बार तो कुछ बहरे, फ्लू अवे, उड़कर अंदर आ गए। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन, लेकिन कोई व्यक्ति भी इस पर ध्यान नहीं दिया।
ऑन राइटिंग ट्रैकिंग, सॉरी नॉट इवन द लिस्टेस्ट वंस, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। हु वर्क राइट ऑन ट्रैकिंग, हु मतलब जो वर्क मतलब कार्य करता है, राइट द ट्रैकिंग देयर फिश हुक, फिश उसकी ट्रैकिंग करता है, यानी कटिया फंसाता है, जाल फंसाता है। एज इफ़ दैट वाज फ्रेंच, यदि वह फ्रेंच हैं, टू मतलब भी, ऑन द रूफ द पिजन्स, वह कबूतरों, ऑन द रूफ मतलब छत पर, पिजन मतलब कबूतरों, कुड वेरी लो, और धीरे धीरे से कुकू कू कर रही थी। एंड आई थॉट, मैंने सोचा कि माई सेल्फ स्वयं में, और मैंने माई सेल्फ स्वयं में सोचा, विल दे, क्या वे, मेक दिस सिंग इन जर्मन, उन्हें गाने पे मजबूर करेंगे, इवन द पिजन्स, यहाँ तक कि कबूतरों को भी। तो एक बार से फिर से देखते हैं। आफ्टर द राइटिंग, लेखन के बाद, वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, तो हमारा लेखन का कार्य हुआ। दैट डे, हमें उस दिन हमें न्यू कॉपीज फारस, हमारे लिए नई कापियाँ लाए थे। राइटिंग इन ब्यूटीफुल राउंड, जिसपे राउंड हैंड, जिसपे वक्राकार सीरीज लिखा गया था, फ्रेंच अल्सास, फ्रेंच अल्सास, फ्रेंच अल्सास। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग फ्लोटिंग एवरीथिंग्स, वह लुक्ड लाइक दिखाई दे रहे थे, कैसे, लाइक लिटिल फ्लैग, ये छोटे से फ्लैग झंडे के साथ, फ्लोटिंग एवरीवन, और प्रत्येक जगह लहरा रहे थे। इन द स्कूल रूम, स्कूल रूम की, हंग फ्रॉम द रॉड, और उसी से राड से लटकाया गया है, एट द टॉप ऑफ द डेस्क, डेस्क के ऊपर। यू आर टू हैव सी, काश तुम देख पाते, हाउ एवरी थिंग्स ऑन सेट टू वर्क, सभी लोग कितना व्यस्त हैं अपने कामों में, एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और कितना शांति है। द ओनली साउंड वाज स्क्रैचिंग ऑफ द पेन पे ओवर द पेपर, केवल एक रगड़ की आवाज़ आ रही है जो कि पेपर पर पेन की है। वन सम बिटल्स फ्लू अवे, एक दिन कुछ भंवरे उड़ गए थे, उड़ के आ गए थे, बट नो बडी पेड एनी अटेंशन, लेकिन किसी व्यक्ति ने कोई ध्यान नहीं दिया, फ्राम दिम, उनसे। नॉट इवन द लेटेस्ट, नॉट मतलब ना ही, इवन द लेटेस्ट वंस, और सबसे ज़्यादा भी नहीं, हु वर्क राइट ऑन द ट्रैकिंग देयर फिश, वह काम करते हैं, राइट द ट्रैकिंग देयर फिश, अपने मछली को फंसाने के लिए। as if that was the as if that was French too. Sorry. No, some beetles flew away in the nobody paid any attention of them. तो एक बार कुछ भौरे अंदर घुस गए थे, लेकिन किसी व्यक्ति ने इस पर ध्यान नहीं दिया। नो नॉट एनी वन द लेटेस्ट वन, और किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वर्क राइट ऑफ ट्रैकिंग देयर फिश हुक, और जो अपने फिश हुक मछली पकड़ने के काम में व्यस्त रहते हैं। वेरी लो, बहुत ज़्यादा। एंड आई थाट टू माई सेल्फ, और मैंने स्वयं से सोचा, विल दे हैव, विल दे हैव देन सिंग ए जर्मन, क्या वे इनको जर्मन में बोलने मजबूर करेंगे, इवन द पिजन, कबूतरों को भी। तो ये लेखक सोच रहे हैं कि क्या कबूतर भी को लोग मजबूर करेंगे क्या बोलने के लिए, यहाँ की भाषा और यहाँ के नमी में रहने के लिए। तो इस प्रकार से हमारा आपका 11वां पैराग्राफ समाप्त होता है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।